वन समिति 2024 में जो चुनाव होने वाला उसका प्रबंध समिति और उसका निगरानी समिति का संरक्षक भी हैं। और यहाँ पर विस्तार करने की जिम्मेवारी हम लोग को दी गई थी, दादा महासचिव को दी गई थी हमें। तो आप लोग को चयन करने का जिम्मेवारी दिया गया है और हम लोग का यहाँ पर आंदोलन का प्रभाव उधर की अपेक्षा थोड़ा कम है, तो सच्चाई है सही। आप लोग को अब ये क्या करना है कि आप लोग को इस चीज़ को, इस विचारधारा को जो उत्तरी छोटा नागपुर में जो है वो माहौल आप लोग को खूंटी जिला में मनाना, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में मनाना। तो आप लोग जब भी आप लोग को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और जिम्मेवारी सौंपे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि केवल जिला अध्यक्ष या उसका कोषाध्यक्ष या महासचिव या सचिव केवल वही या उपाध्यक्ष केवल वही काम करे। नहीं, ये लड़ाई एक्चुअली में केवल अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, जो झारखंडी है, जो खतियानी है। ये लड़ाई है, ये कोई पार्टी नहीं है। ये लड़ाई हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। ये कोई हम पार्टी बनाने के लिए, विधायक सांसद बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जो संगठन है, संगठन एक वहां पर आंकड़ा छू के जाए ताकि हम नीतियां सफलपूर्वक बना सकें। जैसे कहने थोड़ा शांत रहिए। कहने का मतलब है कि हमारे देखते होंगे आप लोग यूट्यूब लगभग सभी माध्यमों से देखते होंगे कि हमारा रोड पे लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन लाखों की भीड़ क्या नीति बना सकती है विधानसभा में घुस के? नहीं बना सकती। आपका लाखों का भीड़ कोई मतलब नहीं निकलता अगर उन लाखों के भीड़ से आप एक लोग को चुन के अगर नहीं भेज पाए। आपको कम से कम 42 ऐसे लोगों को चुनकर आपके बीच से भेजना पड़ेगा कि जाके आपके बाल बच्चों के हित के लिए, आपके अधिकार के लिए वहां जाके नीतियां बना सके। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर लाखों लोग वहां घुस के अगर नीतियां बना सकते तो हम लोग लाखों लोग घुस जाते, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों में से, इन्हीं में से कई एक चुन के जो जाएंगे, जो हमारा समर्थन करेंगे कि मान लीजिए 1932 का खतियान हम ला दिए, तो 1932 का खतियान जैसे वहां पर आएगा उस पर वो ठप्पा लगाने का काम करेंगे। इसलिए वैसे व्यक्ति को हम लोग को चुन के भेजना है। समझ में आया? अब लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम होगा कि आखिर 1932 खतियान ये क्या है। बहुत लोग सुनते हैं तो मोटाटी और ठेठ भाषा में समझिए आप कि 1932 का खतियान क्या है। आज आप लोग के घर में जितना लोग घर है, अगर जमीन है, टुकड़ा भी जमीन है, तो उसके आपके हाथ में एक खतियान है। और खतियान क्या होता है? वो जमीन का एक दस्तावेज जो ये निर्धारित करता है कि आप कहाँ का निवासी हैं। आप झारखंड का निवासी हैं कि आप बिहार का निवासी हैं कि आप बंगाल का निवासी हैं, वो कौन तय करता है? वो आपका खतियान तय करता है, कोई सरकार तय नहीं करता है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि उसके आधार पर आदमी को पहचान दिया जाता है कि आप झारखंड का निवासी हैं कि बंगाल के निवासी हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आपको एक आधार कार्ड मिला, एक आपको वोटर कार्ड मिला। वोटर कार्ड से क्या हुआ? पहचान हुआ कि आप मतदाता है, मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड से मिला कि आप तोरपा प्रखंड के, खूंटी जिला के या कोई गांव का निवासी है, यही तो। पर जैसे बंगाल से आए हुए लोग, बिहार से आए हुए लोग, गुजरात से आए हुए लोग, महाराष्ट्र से आए हुए लोग, सब आके झारखंड में आके यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना लिया, तो क्या वो झारखंडी हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन होगा? जिसके बाप दादा ने उनके नाम पर खतियान हो, वो झारखंडी होंगे। नहीं तो अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड के नाम पर अगर झारखंडी घोषित कर दिया जाए तो करोड़ों लोग झारखंड के हो जाएंगे। तो फिर तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 100 को नौकरी निकला तो उसमें वो भी अधिकार जताएगा कि नहीं भैया हम भी झारखंडी है, हम भी फॉर्म भरेंगे, हम भी नौकरी लेंगे। और इस तरह से करके आज तक ले भी रहा। अगर अभी देखिए जितना वैकेंसी निकला, 10th का हो, 12th का हो, पीजीटी टीचर का वैकेंसी हो, उसमें कितना हुआ? जितना वैकेंसी निकलना उसको 100 में 75 को बाहर के लोग लेके चल रहे हैं। काहे कि वो भी यहाँ का आधार कार्ड बना लिया है, वोटर कार्ड बना लिया है, और खतियान लागू नहीं है इसलिए स्थानीय जाति प्रमाण पत्र भी बना ले रहा है, तो यहाँ का नौकरी ले रहा है और हम लोग बाल बच्चा रोड में रह गया। तो ये चीज को हम लोग देखें कि अरे यार कितना घोपला हो रहा है, हम लोग आज तक पता ही नहीं। तो हम लोगों ने मांग किया कि 1932 का खतियान चाहिए, जिसके हाथों में खतियान वो है झारखंडी, और इसके आधार पर आप नौकरी दीजिए, केवल झारखंडी को नौकरी लगे। और जब तक ये चीज लागू नहीं हो सकता, बाहर के लोग नौकरी लेते चले जाएंगे। अभी खूंटी जिला में 6 महीना पहले की घटना बता रहे हैं। यूपी का लोग था और वो भी जनरल कास्ट का लोग, यहाँ एसटी का सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर नौकरी कर रहा था, पीजीटी टीचर का। खूंटी का बात बता रहा हूं। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था यहाँ से जब जांच बैठा था। सोचिए, हाँ आया ना? आप सब देख रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि खतियान नहीं मांगा। खतियान से क्या हुआ? खतियान जब आप ब्लॉक में जाके दिखाइएगा कि मेरे हाथों में खतियान है, उस आधार पर स्थानीय बनेगा और उसका एक नंबर होता है स्थानीय। वो फॉर्म में जब मांगेगा तो
जिसके हाथों में खतियान है उसका आने स्थानीय बनेगा, जिसके हाथों में खतियान नहीं उसका स्थानीय नहीं बनेगा, और जिसका स्थानीय रहेगा वही फॉर्म भर सकता है। और जब स्थानीय वाला ही फॉर्म भरेगा तो नौकरी कौन लेगा? झारखंड के लोग लेंगे। तो 1932 का घोरना है। क्या है घोरना? मतलब बुझते हैं? घोरना है, दरवाजा है और बाउंड्री। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फसल लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं? घोरना करते हैं कि बाहर के गरू लेरू छगड़ी या ककरो भी, मतलब बुझते हैं, गाय बकरी भेड़, हम लोग उसको सुरक्षा करने के लिए पहले घोरना कर देते हैं कि बाहर का छगड़ी पछरू चाहे बाहर का अपना वाला खा ना पाए, है नहीं? अगर घोरना नहीं घोरेंगे तो क्या होगा? सब चढ़ जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चाहे अगर घर में हम दरवाजा नहीं लगाएं तो चोर चुहार घुस के सारा जेवर जवाहरात लूट के ले जाएगा, ले जाएगा कि नहीं? तो इसलिए हम लोग वहाँ घोरना करते हैं, दरवाजा लगाते हैं। तो 1932 वह घोरना झारखंड के लिए वो खतियान जो है वो घोरना है। जहिया घोरना घोराए गलो तैया समझिए तोर रोजगार, तोर अधिकार, तोर बाल बच्चा नौकरी चाकरी तोर हाथ से सुरक्षित होगी। आपका नौकरी चाकरी आपके हाथ में। मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए वहां पर एक बिल्डिंग और बिल्डिंग के नीचे दरवाजा लगा लेकिन न लगा, अगर मान लीजिए मकान मालिक दरवाजा ना लगे रहते, अगर मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर झारखंड मान तरीका से समझिए, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए बिल्डिंग को मान लीजिए हमने झारखंड, मान लीजिए अब मान लीजिए बिल्डिंग के नीचे जो मकान मालिक है वो दरवाजा ना लगे मान लीजिए दिने तो देख ले रहे कि हाँ दिने के घुस रहे देख ले रहे, लेकिन रतिया के घुस देखे पाते हैं तो वह नहीं रहो झारखंड। तो सामने अगर बनाए लो स्थानीय जाति बनाए लो तो देख लो पकड़ाए गलो तो अलग बात हो, पकड़ाए गलो चलो सस्पेंड करा दे, लेकिन चुपे चुपे जो बना के घुस रहतुन और ओकर में थोड़ा बहुत नहीं घुस रहतुन, 100 गो में 75 गो, 100 गो में 60 गो, 100 गो में 50 गो सब बाहर के लोग। लेकिन बतावा झारखंड के कोई भी लोग, झारखंड के कोई भी आदमी यूपी में, बिहार में, गुजरात में 100 गो में 90 गो नौकरी ले पा रहा है? कभी नहीं ले पाए, कोई नहीं ले पाए, एक गो या दो। तो हम लोग भी कहते हैं कि बाहर के लोग 2 गो 4 गो नौकरी लेके चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, सिस्टम से, पर यहाँ बेस सिस्टम से काम कर रहा है तो उसी की लड़ाई हम लोग लेकर चले हैं। अब नियोजन नीति क्या है इसको समझिए। नियोजन नीति है जैसे मान लीजिए झारखंड में आपको 100 गो नौकरी निकला तो 100 गो में 90 गो नौकरी आपको बच्चों को मिलना चाहिए, सी और डी का नौकरी, और ऑफिसर का नौकरी में 100 गो में 75 गो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट झारखंड में उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर 100 गो नौकरी निकलता है तो 90 गो बाहर के लोग लेके चला जाता है। तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से। आज सबको सभी लड़कों से, सभी लोगों से पूछे तो कोई ग्रेजुएशन बताया, कोई बीकॉम बताया, तो ये लोग सारे बेरोजगार हैं। कारण क्या है कि हमारे यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं। और कभी भी दुनिया के इतिहास में, मतलब भारत के इतिहास में कहीं भी कोई भी स्टेट चले जाइए, जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा आप नौकरी कभी नहीं हो सकता। वहाँ नौकरी लेने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो हमारे यहाँ है ही नहीं। जिस कारण से आज देखे आज सब लड़का कोई ग्रेजुएशन करके, कोई पीजी करके, कोई पीएचडी करके आज बेरोजगार घूम रहा है, तो उसका लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग पैसा कौड़ी धन संपदा तो हमारे पास नहीं है और हम लोग दे भी नहीं पाएंगे। ये लड़ाई आपकी है, ये आज लड़िए, 100 साल बाद लड़िए, लेकिन आज लागू कीजिए, कल लागू कीजिए, आपको 1932 से खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करना पड़ेगा। तो 100 साल बाद ही क्यों लागू करें, अगर ही लागू कर लेते हैं लड़के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस विधानसभा से जो तौरवा टूटी का जो विधानसभा आता है तो नीति चुनने वाले, नीति बनाने वाले 2 ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजना पड़ेगा जो आपके लिए वह नीति की बात कर सके, नियम बना सके, कानून बना सके, वैसे लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आप लोग की है, ये लड़ाई हम लोग को लड़ने के लिए निकली है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक संगठन की जरूरत पड़ेगा। कहा जाता है कि कले जुगे संगे शक्ति, कलयुग में संघ में शक्ति है। जब तक हम लोग अगर अलग अलग बटे हुए, बिखरे हुए हैं, तो क्या हम लोग ये लड़ाई जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। अगर इसी को एक संगठन बना के लड़ेंगे, और एक संगठन बना के अगर हम लोग अपने लोगों को उसमें से एक को चुन के भेजेंगे, वो हमारी बात को अगर सदन में उठाएगा, वहाँ हमारा समर्थन करेगा, तो क्या वो नीति बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो बस उसी के लिए आप लोग को जो चुने जाएंगे, जो अध्यक्ष, सचिव, महासचिव जो भी चुने जाएंगे, और जो नहीं भी पद में रहेंगे उनका भी जवाबदेही उतना ही होता है जितना एक जिला अध्यक्ष का। एक हमारे सदस्य का, एक आम सदस्य का भी उतना ही जवाबदेही, उतना ही जिम्मेदारी है जितना एक महासचिव का। इसलिए आप लोग नहीं सोचेंगे कि हमको पद नहीं मिला तो हम काम नहीं करें। आज तक जेबीकेएसएस बिना पद का चल रहा था 2 साल से, पद तो अभी बना है, लेकिन देखिए पूरे झारखंड में काम किए कि नहीं। तो पद कोई मायने नहीं रखता, पद का कोई वैल्यू नहीं है। पद में हम नहीं थे, फिर भी हमारे पास था टैलेंट, तो हम बात लोगों को समझा सकते थे कि नहीं। तो इसलिए कोई नाराज नहीं होना है, कोई टूटना नहीं है। आप लोग को मिलजुल कर
पूरा खूंटी जिला का प्रभार आप लोग को जिम्मेवारी देते हैं कि पूरा खूंटी जिला में जिला का विस्तार हो, प्रखंड का विस्तार हो, पंचायत का विस्तार हो और बूथ का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। यही शुभकामना देके जाते हैं। हम आप लोगों को टाइम देंगे कि आप लोग अगर जिला का विस्तार नहीं हो पाता है तो आप लोग प्रखंड का विस्तार अपना स्वेच्छा पूर्वक बैठ कर लीजिए। खाली वो डाटा हम लोग को भेजते जाइएगा ताकि हम लोग अपना पेज से रिलीज करते जाएंगे, अपना लेटर पैड से रिलीज करते जाएंगे। इतना ही बात करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय जवाहर।